हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर विशेष विशेषण से संबंधित वीडियो बना दीजिए। विशेष विशेषण समझ में नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो आपको यहाँ से प्रश्न जरूर मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग विशेष विशेषण को पढ़ेंगे भी और इसी से संबंधित इसी वीडियो में आपको टेस्ट भी लगाना है, जिससे ये पता चले कि आप लोगों ने इस वीडियो को कितने ध्यान से पढ़ा है और कितना आपने सीखा है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा और टेस्ट भी आप लगाएंगे। गारंटी है कि जितने भी प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव हैं उनको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ पर नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो आप लोग लाइक कर दीजिए। फिर क्लास को स्टार्ट किया जाए। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए विशेषण अर्थात एडजेक्टिव। यहाँ पर विशेषण किसे कहते हैं, सबसे पहला पॉइंट आपके एग्जाम में बनता है जो कि परिभाषा से कि विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द देखो, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। थ्योरी आपको याद करना है, ठीक है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट दूसरा हो गया क्या कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहते हैं, ठीक है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण समझिए, ठीक है। यहाँ पर उदाहरण समझिए कि मोटा लड़का हंस पड़ा। यहाँ पर देखो क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें से विशेषण कौन सा है और विशेष से कौन है, ठीक है। तो मोटा यहाँ पर क्या है, वो आपका यहाँ पर क्या है, आपका विशेषण है। और विशेष से क्या है, जो संज्ञा होती है वो आपकी विशेष होती है। तो लड़का यहाँ पर क्या है, संज्ञा है जो कि आपका विशेष है, ठीक है। तो विशेष किसकी विशेषता बता रहा है, लड़का की बता रहा है ना। तो ये पॉइंट आपके यहाँ से क्लियर होते हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जरूरी पॉइंट आपको पढ़ना है, विशेषण के भेद, ठीक है। विशेषण के भेद तो गुण, संख्या, परिमाण के आधार पर विशेषण के 4 भेद होते हैं। ये 4 भेद कौन से आपके, तो आपके सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट पॉइंट में जो कि आपका सार्वनामिक विशेषण क्या होता है उसको समझना है। तो पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम कौन कौन से, मैं, तुम, वह के अतिरिक्त अन्य सार्वनामिक यदि किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर थ्योरी में समझिए, आपका उदाहरण है, वह मजदूर नहीं लौटा, यह आदमी भरोसेमंद है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मजदूर है, मजदूर, और यहाँ पर जो आपका आदमी है, ये देखो संज्ञा के पहले हैं, ठीक है। संज्ञा के पहले सर्वनाम, सर्वनाम क्या है आपका, तो यहाँ पर देखो यह है और यहाँ पर आपका क्या है, वह है, ठीक है। तो यहाँ मजदूर तथा आदमी संज्ञा के पहले सर्वनाम वह और यह उस संज्ञा की विशेषता निर्धारित करते हैं, अतः यहाँ पर ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे आपके, ये सर्वनाम हो जाएंगे, इस कारण से ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएंगे, ठीक है। और अगले प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला आपका होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। इसको भी समझते हैं। कह रहे हैं मौलिक सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम बिना रूपांतर के मौलिक रूप में संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बतलाते हैं, उन्हें इस वर्ग में रखा गया है। देखिए यहाँ पर देखो पॉइंट फिर से पढ़ लीजिए कि जो सर्वनाम बिना रूपांतर के मौलिक रूप में संज्ञा के पहले, ठीक है, संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बतलाते हैं, उन्हें इस वर्ग में रखा जाता है। जैसे यह घर मेरा है, वह किताब फटी है, कोई आदमी रो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट पढ़ते हैं। पॉइंट आपसे कहा है कि यौगिक सार्वनामिक विशेषण क्या है। यौगिक सार्वनामिक विशेषण तो जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें यौगिक विशेषण या यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ऐसा आदमी नहीं देखा, कैसा घर चाहिए। तो ये जो आपके हैं, आपके कह सकते हैं सर्वनाम जो कि रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। और अगला पॉइंट आपका यहाँ पर पूछा गया है गुणवाचक विशेषण।
तो जिन शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव का पता चलता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर सर्वाधिक विशेषण शब्द इसी कोटि में आते हैं, अर्थात जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपके विशेषण बनते हैं आपके गुणवाचक विशेषण से ही बनते हैं। ठीक है, जैसे नया, पुराना, प्राच्य, पाश्चात्य, काला, पीला, नीला, भरा, भला, बुरा, उचित, अनुचित, ये सभी आपकी क्या हैं, विशेषण है। ठीक है, अब विशेषण में भी कई पॉइंट होते हैं, जैसे कालबोधक विशेषण, रंगबोधक विशेषण, दशाबोधक विशेषण, गुणबोधक विशेषण, आकार बोधक विशेषण। जैसे कि कालबोधक में क्या होता है, समय, मतलब नया, पुराना, ताज़ा, मौसमी, प्राचीन, ये जो होते हैं वो काल बोधक आपके विशेषण होते हैं। रंग बोधक में क्या होते हैं, लाल, पीला, काला, नीला, बैंगनी, हरा, ये आपके रंग बोधक में होते हैं। दशा बोधक की बात करें तो मोटा, पतला, युवा, वृद्ध, गीला, सूखा, ये आपके दशा बोधक में हो जाएंगे। गुण बोधक की बात करें तो अच्छा, भला, बुरा, कपटी, झूठा, सच्चा, पापी, ये आपके गुण हैं। ये क्या है, उसके गुण हैं। अगला है आकार। आकार में देखा जाए गोल, चौकोर, तिकोना, लंबा, चौड़ा, नुकीला, सुडौल, पतला, मोटा, ये आपके आकार बोधक विशेषण होते हैं। ठीक है, तो हमेशा आपको इसी विशेषण से देखने को मिल जाता है। इन पॉइंट को आप रट लीजिएगा। ठीक है, अगले पॉइंट जो दिया है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में कि जिन शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की संख्या अगर दी है तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5, ठीक है, रुपए, 7, दिन, 10, वर्ष इत्यादि। संख्यावाचक के भी 3 मुख्य भेद होते हैं। ठीक है, आप 2 कहेंगे, यहाँ पर 2 मुख्य कहेंगे, यहाँ पर 3 नहीं, 2। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अब यहाँ पर देखो निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है, इसको समझिए। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में कि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्या बोधक यहाँ पर विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो निश्चित क्या है, 1, 3, 10, 5, है ना, ये क्या है, निश्चित है। 1 निश्चित है, 2 निश्चित है, 3, 5, ये क्या है, निश्चित है। ठीक है, अब निश्चित संख्यावाची विशेषण के प्रयोग आधार पर 5 भेद भी हो जाते हैं। देखो ये निश्चित जो आपका है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसके भी भेद हो जाते हैं। निश्चित भी कई प्रकार से होते हैं, किस हिसाब से, गणना के वाचक के हिसाब से। ठीक है, ये आपका है गणनावाचक विशेषण, मतलब गणना करते हो ना, 1, 2, 3 ऐसे करते हो ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये गणना क्रम होता है। ठीक है, दूसरा है क्रमवाच्य विशेषण। क्रमवाचक विशेषण होता है पहला, 10वां, 100वां, चौथा, ऐसे बोलते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये जो बोला जाता है पहला, दूसरा, तीसरा, अर्थात इस क्लास में सीमा का नंबर इतना है, उसका चौथा है, उसका छठवां है ना, तो पहला, 10वां, ये आपके क्रम होते हैं। ठीक है, इस क्रम में बैठना है। अगला है आवृत्तिवाचक। आवृत्ति में तिगुना, चौगुना, 5 गुना, मतलब गुना शब्द जुड़ जाता है। आवृत्ति में क्या होता है, गुना शब्द जुड़ता जाता है, तो आवृत्तिवाचक हो जाता है। समुदायवाचक में क्या होता है, 4 लड़के, 8 लड़के, है ना, 3 भाई, ऐसे जो 3, 4 ये होते हैं, ये समुदाय को प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी पॉइंट आपका महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अगला है अनिश्चित संख्या विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो यहाँ पर देखिए जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित, ठीक है, संख्या का बोध हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि कुछ, सब इत्यादि, मतलब कुछ ये क्या निश्चित है, नहीं निश्चित है। सब मतलब क्या है, निश्चित है, नहीं निश्चित है ना। इत्यादि क्या निश्चित है, नहीं। यहाँ पर देखो इनमें से जो संख्या अनिश्चित होती है, जैसे कि देखो कुछ आदमी चले गए, तो कुछ शब्द क्या निश्चित है, नहीं। कई लोग आए, तो कई शब्द क्या निश्चित है, नहीं। ठीक है, सब कुछ, इनमें संख्या अनिश्चित होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक क्या होता है कि जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसके भी आपके 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक। निश्चित मतलब होता है, देखो नाप तौल है ना यहाँ पर, तो 10 किलो आप तौल सकते हैं ना, 10 किलो घी है तौल सकते हैं, 5 किलो गेहूँ निश्चित है ना। अनिश्चित में देखो बहुत घी, थोड़ा दूध, तो ये अनिश्चित है। बहुत घी मतलब पता नहीं कितना घी हो, है ना, तो ये इसमें आते हैं।
अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्राविशेषण। ठीक है, प्राविशेषण भी समझना चाहिए कि विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द प्राविशेषण कहलाते हैं। अब ये प्राविशेषण है क्या, इसको समझिए कि राठौर बहुत अच्छा निशानेबाज है। ठीक है, 1 मिनट के लिए इसे अगर हम यहाँ पर गैब कर दें, राठौर अच्छा निशानेबाज है, तो भी आपका यहाँ पर जवाब सही है ना। राठौर बहुत अच्छा है, इसका मतलब है कि ये जो अच्छा है, अच्छे की विशेषता बता रहा है कौन, आपका बहुत बता रहा है। मतलब ये अच्छा जो आपका ये विशेषण है, ठीक है, ये विशेषण है। अब ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, अर्थात जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्राविशेषण कहते हैं। तो बहुत शब्द क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, प्राविशेषण हो जाएगा। ठीक है, और इसे अंतर विशेषण भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो, वह बहुत तेज दौड़ता है ना, तो तेज आपका विशेषण हो जाएगा, बहुत आपका क्या हो जाएगा, ये प्राविशेषण हो जाएगा। सीमा अत्यंत सुंदर है, तो देखो यहाँ पर सुंदर देखो शब्द क्या है, वो विशेषण है, लेकिन अत्यंत क्या हो जाएगा, ये आपका प्राविशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब विशेषण की रचना, विशेषण विकारी और अविकारी दोनों ही होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। जो अविकारी विशेषण है, देखो अविकारी विशेषण के रूपों में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अविकारी विशेषणों के रूपों में परिवर्तन नहीं होता है, ये अपने मूल रूप में हमेशा रहते हैं, जैसे लाल, सुंदर, गोल, भारी इत्यादि। ठीक है, कुछ प्रत्यय संज्ञाओं में प्रत्यय लगाकर बनते हैं, कुछ विशेषण माफ करिए, कुछ विशेषण संज्ञाओं में प्रत्यय लगाकर बनते हैं, जैसे बल क्या है, ये संज्ञा है। ठीक है, आत्मा क्या है, संज्ञा है, इसमें से प्रत्यय लगा दिया गया वान, तो क्या बन गया, बलवान। इसमें ई लगा दिया तो आत्मी हो गया। दान यहाँ पर संज्ञा है और ई लगा दी तो दानी हो गई, है ना। तो ये जो आपके होते हैं विशेषण, तो इन्हें बोलते हैं हम लोग विशेषणात्मक प्रत्यय। ठीक है, ये आपका पॉइंट आपका हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तुलनात्मक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण क्या है, तो हिंदी में मूल शब्द में तर और तम लगाकर बनाए जाते हैं। विशेषण की तुलनावस्था होती है, मतलब लघु से लघुतर और लघुत्तम। ठीक है, पहले लघु है, फिर तर लगाया, फिर तम लगाया। ये आपका कह सकते हैं बिल्कुल छोटे लेवल में, मतलब कह सकते हैं कि इसके 3 भेद हो जाते हैं, है ना। मध्यमा अवस्था है या प्रारंभिक अवस्था है, ये मध्यमा है, और ये आपकी उत्तम अवस्था है। तो लघु से लघुतर, फिर आपका लघुत्तम। अब यहाँ पर देखो, विधेय विशेषण उस विशेषण को कहते हैं जो संज्ञा अर्थात विशेष के बाद आता है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको आता है, विधेय विशेषण क्या है। तो विधेय विशेषण क्या होता है कि उस विशेषण को कहते हैं जो संज्ञा अर्थात विशेष के बाद आता है, विशेष के बाद आता है, उसको हम लोग यहाँ पर विधेय विशेषण कहते हैं। इस पॉइंट को आप रट लीजिएगा। ठीक है, जहाँ भी संज्ञा मिल जाए, मोहन है ना, संज्ञा है, इसके बाद अगर कोई विशेषण है उसको हम लोग विधेय विशेषण कहेंगे। यहाँ पर है विशेषणार्थक प्रत्यय, संज्ञा शब्दों को विशेषण बनाने के लिए उनमें से जिन प्रत्ययों को जोड़ा जाता है उन्हें विशेषणार्थक प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दिया प्रत्यय, फिर संज्ञा है और आपका शब्द विशेषण है। यहाँ पर देखो अगर ये प्रत्यय जोड़ा जाए चमक में तो क्या बनेगा, चमकीला बनेगा। तो यहाँ पर विशेषण आपका ये हो गया, है ना, ये विशेषण बन गया। देखो ये संज्ञा थी, प्रत्यय लगाकर इसे विशेषण बना दिया गया। जैसे अर्थ, ये क्या है, संज्ञा है, लेकिन एक प्रत्यय लगा दिया जाए तो आर्थिक हो जाएगा, जो कि ये विशेषण बन जाएगा। ठीक है, मान, देखो यहाँ पर बुद्धि क्या है, संज्ञा है, इसमें मान लगाया जाए तो बुद्धिमान हो जाएगा। धन संज्ञा है, धन में अगर हम लोग आते हैं ई तो धनी हो जाएगा, जो कि विशेषण बन जाएगा। ठीक है, दया का दयावान, भारत का भारती, ये आपको बहुत मिलते हैं एग्जाम में। अगला है विशेषण की तुलना अवस्था। विशेषण की तुलना अवस्था उन्होंने बताया था जब तुलना की जाती है। तो देखो यहाँ पर मूलावस्था, उत्तरावस्था और आपकी उत्तम अवस्था, ये 3 अवस्थाएं आपकी होती हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं तुलनात्मक रूप में। ठीक है, जैसे मूलावस्था में क्या होते हैं, तो लघु दिया है, लघु में देखो तर लगाया गया तो आपकी उत्तम अवस्था बनी। ठीक है, और उत्तरावस्था बनी, रा है यहाँ पर। ठीक है, और अगर इसमें तम लगाया गया तो उत्तम अवस्था बन गई। कोमल का कोमलतर और कोमलतम, उच्च का उच्चतर और उच्चतम, है ना, तर तम तर तम तर तम, यही आपको लगेगा। अगला विशेषण का पद परिचय। वाक्य में विशेषण शब्दों का समन्वय पद परिचय करते समय उसका स्वरूप अर्थात भेद, लिंग, वचन, कारक और विशेष बताया जाता है। जैसे काला कुत्ता मर गया, है ना, काला कुत्ता मर गया, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि इसमें विशेषण बताइए, इसमें रंग बोधक बताइए, ये बताइए पुल्लिंग है कि एक वचन है, क्या है ना। तो देखो यहाँ पर काला शब्द क्या है, यहाँ पर काला क्या है, विशेषण है ना। यहाँ पर अगर बात करें गुण, है ना, तो काला कुत्ता अर्थात कह सकते हैं गुण है ना,
तो यहाँ पर गुणवाचक है ना। काला रंग भी बता रहा है तो रंगबोधक भी है। जो कुत्ता है क्या है, पुल्लिंग होता है ना। और यहाँ पर एक वचन है और कुत्ता यहाँ पर क्या है, विशेष है। तो इसमें कितने क्वेश्चन बन गए देखो कि इसमें से बताइए विशेषण क्या है, तो काला। कौन सा वाचक आपका, तो गुणवाचक। कौन सा बोधक, तो रंगबोधक। कौन सा लिंग है, तो पुल्लिंग। कौन सा वचन है, तो एक वचन। यहाँ पर विशेष है तो विशेष आपका हो जाएगा कुत्ता। ये बहुत आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगला है मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है। मैं थोड़ी बहुत क्या है यहाँ पर, थोड़ी बहुत। तो थोड़ी बहुत जो आपकी है यहाँ पर वो विशेषण हो जाएगा, है ना। थोड़ी, ज़्यादा, थोड़ी, ये क्या है, विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर देखो थोड़ी शब्द जो आपकी वो क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक है ना। वहीं पर देखो थोड़ी शब्द आपकी स्त्रीलिंग है, कर्मवाच्य है, विशेष जानकारी जो आपका विशेष से है जानकारी है वो आपकी विशेष से हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट यहाँ पर दिया है जो कि आपके टेस्ट पेपर से आ चुके हैं। टेस्ट पेपर अब आपको लगाना है ना। अब यहाँ पर आप बताना है कि कितने आपने जानकारी यहाँ पर ग्रहण किया है। कह रहा है विशेषण की शब्द की विशेषता बताते हैं। चलिए 1 का जवाब दीजिए सभी लोग। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब बताना है यहाँ पर। और सही जवाब यहाँ पर लॉक हो रहा है। और देखते हैं जवाब आपका क्या हो जाएगा। ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका सी नंबर, संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। ऑप्शन जिसका सी आ रहा था बिल्कुल सही जवाब है और अच्छे से ध्यान दिया है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। चलिए जवाब दीजिए यहाँ पर, विशेषण के कितने भेद होते हैं। चलिए कौन सा ऑप्शन को लॉक किया जाए यहाँ पर, विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर जवाब आ रहे हैं और सही जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ऑप्शन आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, दिखा दें। चलिए ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, 4 विशेषण होते हैं, ठीक है, 4 विशेषण होते हैं। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। चलिए सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के पहले आते हैं या जो शब्द संज्ञा के बाद आते हैं या जो शब्द सर्वनाम के बाद आते हैं या ये शब्द वाक्य में नहीं आते हैं। जवाब यहाँ पर आपका 4 का हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका ए नंबर। जो शब्द संज्ञा के पहले आते हैं उन्हें हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ऑप्शन जिसका ए आ रहा था बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है प्राविशेषण किसे कहते हैं, प्राविशेषण किसे कहते हैं। चलिए प्राविशेषण बताना है। तो प्राविशेषण क्या होता है, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द या विशेष की विशेषता बताने वाला शब्द या विशेष से पूर्व का विशेषण या विधेय की विशेषता बताने वाला। सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब 5 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा कि विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है, यहाँ पर आपका प्राविशेषण होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कौन सा विशेषण अविकारी है, कौन सा विशेषण अविकारी है जिसका हम लोग यहाँ पर विकार नहीं कर सकते। सूखा, अगला, सुंदर, पिछला। जवाब सही क्या हो जाएगा, तो जवाब यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा, आपका सुंदर। सुंदर शब्द क्या है, ये आपका अविकारी है, ठीक है, क्या है, ये आपका अविकारी हो जाएगा। अगला है दुष्ट आदमी में किस प्रकार का विशेषण है। दुष्ट आदमी में किस प्रकार का विशेषण है, दुष्ट आदमी। तो देखो यहाँ पर दिया है आपका, देखो गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और आपका निजवाचक। तो यहाँ पर आपका देखो दुष्ट की बात किया है ना, तो दुष्ट क्या है, उसका गुण है ना, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। चलिए खट्टा दही में किस प्रकार का विशेषण है, खट्टा दही, खट्टा दही। तो खट्टा दही में क्या होगा, सही जवाब 8 नंबर में। ऑड का नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, खट्टा है मतलब ये गुण है उसका, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। बहुत आदमी में किस प्रकार का विशेषण है, बहुत आदमी। अब यहाँ पर देखो बहुत आदमी निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है, और अब इसे हम लोग परिमाण में अर्थात तौल भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, जिसका जवाब बी है आपका सही हो जाएगा,
अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, 4 दिन में किस प्रकार का विशेषण है? 4 दिन, 4 दिन देखो निश्चित है ना, निश्चित है तो ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका? ऑप्शन आपका बी से हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर, कह रहा है कि कौन सा तुलनात्मक विशेषण का उदाहरण नहीं है? तुलनात्मक विशेषण का उदाहरण नहीं है। कोमल, कोमलतर, कोमलतम, कोमलता। यहाँ पर देख सकते हैं किस में तुलना नहीं की गई है और तुलना किस में नहीं है, तो जवाब यहाँ पर आपका आ रहा है और सही है आपका। यहाँ पर देखो कोमलता, कोमलता, देखो यहाँ पर कोमलतम है, ये भी है, तो ये तो प्रारंभिक होता ही है, लेकिन इसमें आपको कोई ये अपने पढ़ाया क्या? हमने नहीं पढ़ाया ना, 3 ही पॉइंट पढ़ाया है, प्रथमा, द्वितीय और तृतीय, अर्थात स्टार्टिंग वाला, फिर मध्य और आपका उत्तमा, है ना, ये आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर गरीब संज्ञा से बनने वाला विशेषण, गरीब का विशेषण क्या बनेगा? गरीब का विशेषण क्या बनेगा भाई? गरीबी बनेगा या गरीब व्यक्ति बनेगा? क्या बनेगा? तो यहाँ पर विशेषण हो जाएगा, बिल्कुल सही है ऑप्शन आपका ए, गरीब से बनता है गरीबी, ठीक है, गरीब से गरीबी बनता है। अगला प्रश्न पूछा है, हर एक किस प्रकार का विशेषण है? हर एक, यहाँ पर निश्चित नहीं कहा गया है ना, यहाँ पर दिया हर एक, गणना होगा या समुदाय बोधक होगा या प्रत्येक या आवृत्ति। तो हर एक, हर एक यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, प्रत्येक बोधक है, ठीक है। क्या है आपका? हर एक मतलब प्रत्येक, प्रत्येक बोधक हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर, कह रहा आपसे कि तिगुना चौगुना शब्द का कौन सा विशेषण है? हमने आपको बताया था ना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना, ये जो आते हैं किस प्रकार के विशेषण में आते हैं? किस प्रकार के विशेषण में होंगे? क्रमवाचक में, गणनावाचक में, आवृत्ति में या आपके अनिश्चित संख्या में? तो अभी हमने आपको बताया था कि तिगुना, चौगुना, 5 गुना जो होते हैं वो आपके आते हैं किस में? आपके आवृत्तिवाचक में आते हैं, ठीक है, आवृत्तिवाचक में। अगला प्रश्न है, विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैंने 3 गाय खरीदी है, उसके 5 लड़कियां हैं, हर एक गाय दूध नहीं देती, अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते। तो विशेषण के प्रयोग की दृष्टि से वाक्य जो आपका शुद्ध है वो आपका कौन सा? तो यहाँ पर जवाब आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कह रहा आपसे कि जिन शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विशेष, विशेषण, विधेय या प्राविशेषण। जवाब यहाँ पर 16 का हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन सा? आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आपका जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे हम लोग विशेष कहते हैं, ठीक है। अगला है कि कौन संख्यावाचक विशेषण का भेद है? कौन संख्यावाचक विशेषण का भेद है? देखो संख्या, और संख्या में गणनावाचक भी आता है, क्रमवाचक भी और समुदाय। जवाब सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर डी से हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, संज्ञा के गुण, रंग, आकार बताने वाला विशेषण। संज्ञा के गुण, रंग, आकार बताने वाला जो विशेषण होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो गुण, रंग, आकार ये आपके होता है किस में भैया? आपके ऑप्शन बी हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण में होता है, ठीक है, गुणवाचक में। अगला है, विशेषण का प्रयोग कब होता है? विशेषण का प्रयोग कब होता है? विशेष के पहले, विशेष के बाद या ए और बी दोनों परिस्थितियों में? तो अभी हमने आपको बताया था विधेय विशेषण बताया था ना, है ना। तो इसका मतलब है कि आपके यहाँ पर जो आपका सी है, ए और बी दोनों स्थिति में आपका हो सकता है, ठीक है, संज्ञा के पहले भी, संज्ञा के बाद भी। अगला प्रश्न है कि कौन सा गुणबोधक विशेषण नहीं है? गुणबोधक, गुण में देखो अच्छा, भला, सीधा, ये कैसे हैं? गुण में हैं, लेकिन 50 का गुण है क्या? नहीं है ना। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 50 ये आपके गुण विशेषण में नहीं आता है। अगला है कि कौन सा शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? 21 नंबर जवाब देना है। तो 10, कुछ, कई, सब कुछ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं, तो नहीं में आप देख सकते हैं कौन सा? कुछ, कई, सब कुछ तो नहीं होगा। ऑप्शन आपका ए जो आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है, 10, ये निश्चित है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, पीली साड़ी दुकान के खरीदी है, पीली साड़ी दुकान से खरीदी है। यहाँ पर आपका कह सकते हैं से आपका होना चाहिए था, ठीक है, से खरीदी है। इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष्य कौन सा है? तो पीली शब्द अभी बताया ना, पीली गुण होता है, तो पीली आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। और जो साड़ी है, साड़ी ये आपकी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये विशेष हो जाएगा। तो जवाब यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर, पीली और आपका साड़ी। अगला प्रश्न है कि कौन सार्वनामिक विशेषण का भेद है? सार्वनामिक विशेषण का भेद, तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, अर्थात यहाँ पर दोनों ही हमने आपको बताया था। ऑप्शन आपका यहाँ पर आपका ए और बी दोनों हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से कौन उत्तम अवस्था? चलिए, उत्तम अवस्था में आपको पहचानना है। उत्तम अवस्था कह रहा है, उत्तरा नहीं कह रहा है, उत्तमा कह रहा है ना। तो उत्तमा में आपकी कौन हो जाएगा, तो जो सबसे ज़्यादा आपको दिख रहा है ना। ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा आपका डी नंबर, सर्वोत्तम, ये आपकी कह सकते हैं उत्तम अवस्था में है, ठीक है। अगला है, दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? यहाँ पर जवाब, तो देखो, दो या दो से अधिक वस्तुओं, भावों, गुण भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले जो विशेषण को कहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? ऑप्शन आपके यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, तुलना, ठीक है। तुलना है तो तुलनात्मक ही विशेषण बोलेंगे ना। अगला है, बहुत तेज वर्षा हो रही है, इसमें प्राविशेषण कौन सा शब्द है? प्राविशेषण आपको बताया था ना, जो विशेषण की विशेषता बता दे। विशेषण यहाँ पर क्या है, तेज, है ना, और तेज की विशेषता बहुत, अर्थात बहुत शब्द जो आपका है, ये आपका यहाँ पर प्राविशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, तुलनात्मक विशेषण की हिंदी में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तुलनात्मक विशेषण की हिंदी में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो यह कितनी अवस्थाएं होती हैं? अभी हमने बताया था, एक तो नॉर्मल होती है, फिर उत्तरा भी होती है, फिर उत्तमा होती है। तो जवाब आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर, आपकी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। 3 अवस्था मतलब मूला, मध्यमा और उत्तरा, ठीक है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, कह रहा है, तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से कौन उत्तम अवस्था में नहीं है? उत्तम अवस्था में नहीं है, सुंदरतम, उच्चतम, कोमलतम और शीतलतर। शीतलतर, देखो तर लगा है ना, तर लगा है, तर आपकी उत्तमा में नहीं उत्तरा में होती है ना। तो जवाब यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, शीतलतर, ठीक है। अगला है, कौन अविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है? कौन अविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है? गुणवाचक, अविकारी और गुण, तो अविकारी गुणवाचक संज्ञा आपकी कौन सी है? लाल, सुंदर, तेज और काला। जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर, काला। जो काला है यह अविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। अगला है, सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, तो सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो जवाब आपका हो जाएगा सब कुत्ते। यहाँ पर निश्चित तो नहीं है ना, निश्चित नहीं है, अर्थात आपका यहाँ पर आपका ये हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। अगला है, थोड़ा पानी देना, इस वाक्य में थोड़ा कैसा शब्द है? थोड़ा क्या है, थोड़ा क्या है यहाँ पर? थोड़ा क्या है यहाँ पर? थोड़ा आपका यहाँ पर हो जाएगा विशेषण। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका विशेषण, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा शब्द आपको दर्शा रहा है। अगला है, मेरे 5 लड़के शहर में पढ़ते हैं, इस वाक्य में 5 शब्द क्या है? 5 शब्द, तो 5 शब्द हैं आपकी किस में आएंगे? संख्या में आएंगे ना, 4, 5, है ना, ये संख्यावाचक हो जाएगा। अगला है, यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? मीठा, मीठा यहाँ पर आपका जो कौन सा विशेषण हो जाएगा? यहाँ पर आपका देखो, आपका विशेष सार्वनामिक विशेषण या विधेय विशेषण या प्रविशेषण, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। यह आम मीठा है, तो यहाँ पर संज्ञा के बाद आपको यहाँ पर विशेषण आया है, जो कि ऑप्शन आपके यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, विधेय विशेषण हो जाएगा, ठीक है। संज्ञा के बाद ही तो आपका आया है ना, तो इस कारण से आपका ये विधेय विशेषण हो जाएगा, ठीक है। और अगला है, कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो गुणवाचक, टिकाऊ, गुजराती, प्रत्येक, लंबा। तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन? सी नंबर, जो प्रत्येक है ये गुणवाचक में नहीं आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे कि कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? गुणवाचक विशेषण नहीं है,
तो 37 नंबर क्या हो जाएगा आपका, गुणवाचक में गोल, अधिक, नुकीला और भीतरी। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिक शब्द जो आपका है ये गुणवाचक नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, कुछ बहुत किस प्रकार का विशेषण है। कुछ बहुत विशेषण किस प्रकार का है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ठीक है, जितने लोग जुड़े हैं लाइव ख़त्म होने के बाद कमेंट जरूर करेंगे, देखेंगे किसका किसका जवाब आया है और कौन कौन इस वीडियो को देखा है अंत तक। ठीक है, तब समझ में आएगा कि कितने लोग यहाँ पर पूरा वीडियो देखते हैं, कितने लोग यहाँ पर मज़ा लेने के लिए पढ़ते हैं और कितने लोग यहाँ पर सीरियसली होकर एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करते हैं, जिनका एक लक्ष्य है कुछ कर जाना है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए और पसंद आया तो वीडियो लाइक करें और फिर भी कन्फ्यूजन है तो एक बार और वीडियो को देख सकते हैं आप स्किप कर करके जल्दी। ठीक है, तो हम लोग इसी प्रकार से जो टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपकी समस्याएं धीरे धीरे आपकी समाप्त हो जाएंगी। एक साथ तो नहीं कर सकते हैं, धीरे धीरे कह सकते हैं, और इसीलिए आपको कहते हैं कि आप लोग किताबों से पढ़ते रहिए तो दिक्कतें आपकी नहीं आएंगी। ठीक है, जिसको जिसको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।